हनुमान रामा सुनिए वीर राम लक्ष्मण सीता सहित सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तीसरा अध्याय श्री कार्तिक महात्म्य। सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप हैं और काल के सभी भाग सम हैं, फिर भी कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, एकाग्र चित्त होकर के वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले कि सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस तरलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए और सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण है। अतः अगर मैं वेद मंत्रों का हरण कर लूंगा तो वे बलहीन हो जाएंगे। ये सोच करके असुर विष्णु भगवान जी को नींद में देख करके स्वयं ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब जितने भी वेद थे वह भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त ना हुए। पीछे से ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को संग लेकर के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए और वहां उन्हें जगाने के लिए देवता
गाने बजाने लगे, धूप दीप देने लगे, उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने भगवान का पूजन किया। तब भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक पहर रात्रि रहे, तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझी में ही प्राप्त हो जाएंगे। मेरे लाए हुए पाद्यम अर्घम आचुन आदि अनंत गुण होकर के तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर के द्वारा हरण किए हुए जल में जितने भी वेद हैं, उनको मैं शंखासुर को मार लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सारे वेद जितने भी हैं, हर वर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे और मैं आज से जल में ही रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण ऋषि मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे अज्ञात अमर स्थान का फल प्राप्त करते हैं। और जो कार्तिक में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचाना, तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र आदि देना। और हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे ये मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए ये मानने योग्य और प्यारी है। हे देवताओं, भली प्रकार किए गए ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरे पास पहुंचा देते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कह करके विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हो गए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब उसमें ना समाई, तब कुएं में डाला, कुएं में से तालाब, फिर उसको समुद्र में डाला गया। वो वहां बढ़ने लगे। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबा करके
बद्री वन को गए। वहाँ सारे ऋषियों को बुला करके भगवान ने आज्ञा दी कि जल में जितने भी निमग्न वेद हैं उनको ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल करके ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिल करके बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वो उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर ऋषि मुनि मिलकर के प्रयाग गए और जितने भी प्राप्त वेद थे उनको ले जा करके ब्रह्मा विष्णु भगवान को अर्पण कर दिया। संपूर्ण वेद पा करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। अंत में यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व किन्नर सर्प आदि भूमि पर दांडवत प्रार्थना करने लगे कि हे देवादिदेव हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में यह वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः ये आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। ये जो महीना है महाफलदायक, दोषों को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दीजिए। तो श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं ऐसा ही होगा। ये जो स्थान है ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री यमुना जी, इनका गंगा जी के साथ संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे और ये जो तीर्थ है तीर्थ राज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक मेरे पास पहुंचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे पास शरीर का त्याग करेंगे वो मेरे में ही प्रवेश कर जाएंगे और दोबारा जन्म धारण ना करेंगे। जो अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करेगा उनके पितरगण
मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। हे मुनिवर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान में 100 वर्षों में प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। उन्हें कभी पाप नहीं लगता है। सूत जी बोले कि ऐसा कह करके विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रह करके अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं, वह प्रयागराज व बद्री वन में जाने का फल उन्हें प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय। कथा में